वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर और याफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने न्यू यूट्यूब चैनल में अवेयरनेस विद फन। तो आज हमने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की कराची की, जहां पर हम खूब सारा एंजॉय करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे और एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आप सबसे मैं बातचीत भी करूंगी। जी हाँ, हमारे टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ पर हम बात करेंगे और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं विद फन, ये भी हम सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपना सफर। मेरा नाम फरहीना है और आज मैं आप सबके एक बहुत मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है मेंटल हेल्थ। जी, तो आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी पे असर डालती है और किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती, बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन उसको ओवरकम ज़रूर किया जा सकता है। तो आज हम ये सीखेंगे फन में, मस्तियों के साथ साथ कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे कम कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ वो होती है जिसमें बंदा खुद को स्टेबल करता है और अपने आप को एक काबिल बनाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, लड़ता है और आगे बढ़ता है। लेकिन ये लोग वही कर सकते हैं जो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। वो खुद को समझाते हैं, वो नहीं देखते, वो ये नहीं सोचते कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, या मैं कैसे करूँगा, या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। वो ठान लेते हैं और वो कर लेते हैं क्योंकि उनमें कंट्रोल पावर होता है, वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कंट्रोल पावर बहुत कम होता है, वो अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बदजन हो जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। लाइक अगर मैं काली हूँ तो मैं ये सोचूंगी यार मैं काली हूँ, यार लोग मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे, तो मैं ये सोच के इसको अपने ऊपर हावी कर दूँगी, मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगी, डिप्रेशन से मुझे एंजाइटी हो जाएगी, इससे क्या होगा, मेरे सारे जो काम होंगे वो रुक जाएंगे, मैं जीना छोड़ दूँगी, जीना भूल जाऊँगी और मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। फिर मुझे यकीनन एक डॉक्टर की, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे नौजवान ज़्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमने ये आदत नहीं है कि हम शेयर करें। हमें फिजिकली कोई भी इशू होता है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार होते हैं, तो वह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हमारी मेंटल हेल्थ की, तो हमें लगता है कि अगर हम किसी से ये बात शेयर करेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, लोग हम पे हंसेंगे। इसी वजह से क्या होता है कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इससे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आजकल मुआशरे में देखा जाए, क्योंकि आजकल हर दूसरा नौजवान कहता है मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो चलें, आज मैं आपको तरीके बताऊंगी, सॉल्यूशंस बताऊंगी कि हम अपने डिप्रेशन को कैसे, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल कर सकते हैं डिप्रेशन से। तो हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को ओवरकम कर सकते हैं या हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको लगे आप डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, वैसे एक बात बताऊँ, माँ बाप से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। आप उनसे शेयर करें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनको बताएं, तब भी मसला हल नहीं हो रहा, खुद को बिजी करने की कोशिश करें, खुद को खुद समझाएं। क्योंकि अगर कोई शख्स आपको चेंज कर सकता है और आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो जानते हैं वो कौन है? वो आप खुद हैं। जी हाँ, आप खुद ही हैं। आपसे बढ़कर आपको कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। खुद से बातें करें, खुद को बताएं। खुद से बातें करने वालों को लोग पागल कहते हैं, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन वो पागल नहीं होता, ठीक है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसको खुद से बातें करके मसले सॉल्व करता है और वो आगे निकल जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद से बातें करनी है, खुद को समझाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आई कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है, अपनी इस प्रॉब्लम से लड़ना है। और इसके अलावा आप बच्चों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना, वो हमें बहुत सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, क्योंकि वो बहुत मन के सच्चे होते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठें, उनको सुने और अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े खूबसूरत सफ़र में, खूबसूरत ट्रिप पर, मज़े मज़े की जगहों पर जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, चिल करें। यार यही लाइफ है, लाइफ बार बार थोड़ी मिलेगी, एक ही ज़िंदगी को भी अगर हम डिप्रेशन में गुजार दें तो क्या ही फ़ायदा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और जब आपकी मेंटल हेल्थ आपके कंट्रोल में होगी तब आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो चलें, आज हम आए हुए हैं इसी तरह से, मैंने आपको कहा था कि हम फन के साथ सीखेंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ को कम किया जाता है। कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेशन का शिकार थी यार, मैंने सोचा चलो निकल पड़ते हैं किसी खूबसूरत ट्रिप पर। तो आज मैं मौजूद हूँ कराची के अंदर मनोड़ा बीच, एक खूबसूरत ट्रिप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर हम इंजॉय करेंगे, खुद को बिजी रखेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करेंगे। और यहाँ पर जो अवाम मौजूद है उनसे हम पूछेंगे कि वो मेंटल हेल्थ को किस तरह से देखते हैं और इसको ओवरकम करने के क्या सोल्यूशंस बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। सवाल करना चाहूँगी कि आपकी नज़र में मेंटल हेल्थ क्या है और नौजवान इसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका ये बहुत बड़ा सवाल है।
सबसे पाकिस्तान में जो ये इशू चला है मेंटली हेल्थ बहुत इशू चल रहा है। सबसे पहले उसकी वजूहत क्या है? बहुत सी वजूहतें पावर्टी के लिए भी होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी होती है। सबसे पहले उन लोगों को मेंटली हेल्थ जल्दी हो जाती है जो फारिग लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक। जिसके पास ना जॉब होती है, फारिग ऐसे ऐसे बैठे होते हैं फारिग। मतलब आपका कहना है कि फारिग बंदा होता है उसको भी जी, डिप्रेशन डिप्रेशन, हाँ। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि एक हफ्ते में, एक मंथ में बाहर विजिट करें। उसका जो माइंड होगा ना वो फ्रेश हो जाएगा, माहौल देखेगा, ये देखेगा, नहीं तो ऐसे ही डिमोटिवेट होके बैठा जाएगा। सबसे पहले तो वो खुद को मोटिवेट करे। सबसे पहले ये करे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई कैन डू एवरीथिंग। मार्शे करे, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान के लिए ये चीज़ बनी हुई है। इंसान नहीं करेगा और क्या करेगा, बस यही करे। क्योंकि एक आपको मैं आयत भी बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वो ही होता है। फिर बंदा क्यों सोचता है? अल्लाह तो इंसान के लिए अच्छा ही फैसला कर देता है। थैंक यू सो मच असद, आपसे मिलकर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसी और यूथ को पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस पे। आ जाए। ये है कि आजकल ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है अपने माशरे में मेंटल हेल्थ का। इस पर अगर कोई लोग आता है हमें समझाता है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आजकल उसको लोग इंसान है ना डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए अपन कहीं नई जगहों पे, कई शहरों पे घूमने निकल जाएं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह भी कम हो सकती है मेंटल। बाकी इसके अलावा और भी बहुत इशूज़ हैं जो अपन मेंटल और को कम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच महावीर। दो नौजवानों से बात की, असद और महावीर जिसमें शामिल थे। उनका यही कहना था कि जो आजकल के नौजवान हैं वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। लाइक अगर मैंने किसी को बोल दिया कि यार तुम तो कितनी बुरी लग रही हो यार, या तुम पढ़ने में बहुत वीक हो, तो वो क्या करते हैं, बातों को हावी कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। इसका फिर वो क्या अकेले रहना शुरू कर देते हैं, अकेले बैठना, फैमिली से चिड़चिड़ाई, क्या करना है, सब चीज़ से बाहर निकलना है। यार बोलते हैं आपने बस ये डायलॉग जिंदगी में रखना है, सानों की है ना, तभी तो जिंदगी जी सकते। खुल गए यार, दुनियादारी छोड़ो, देखो जिंदगी मिलती है एक ही दफा, उसको भी अगर लोगों की तारीफ सुनकर अपने दिमाग में बिठा कर बर्बाद कर दोगे तो क्या ही फायदा। ठीक है, अपने लिए सोचो, अपने घर वालों के लिए सोचो, अपने आगे फ्यूचर के लिए सोचो ना यार। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। जो लोग दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि ना क्या करें। चलिए जी, तो ये थे हमारे सोल्यूशंस मेंटल हेल्थ को लेकर। अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा फन कि हम उसको आपको करके दिखाएंगे कैसे आप मेंटल हेल्थ से निजात पा सकते हैं, डिप्रेशन इनसाइड से। मैंने भी तो बताया कि मैं डिप्रेशन में थी, अब मैं यहाँ आई डिप्रेशन कम करने, तो मैं आपको अपनी इंजॉयमेंट दिखाऊंगी कि कैसे डिप्रेशन मेरा कम होता है। मेरे चेहरे पे खुशी तो देख रहे हो कि आधा डिप्रेशन तो मेरे यहाँ आके इस व्यू को देख के खत्म हो गया। आप भी देख सकते हैं। और फिर ना हमने एक टूर ऑर्गेनाइज किया था वनडे ट्रिप का कराची का। तो आज हम ये लास्ट हमारी प्लेस है जहाँ पर हम मौजूद हैं फोर्ट फील्ड में। तो सुबह से अब तक की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है और आपने एंजॉय किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप ज़रा बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमने आपके साथ यहाँ पर ज्वाइन किया और हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया है। फर्स्ट ट्रिप टू द लास्ट स्पॉट हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। इंशाल्लाह आगे भी लोकेशन तक इंजॉय करते ही रहेंगे हम। इंशाल्लाह आपके साथ हमारा ये फर्स्ट ट्रिप था, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम करते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फरहान। थैंक यू।